एक बार फिर से जाग उठा चंद्रयान 3। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में मच गया हड़कंप, जो आज तक दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां नहीं कर पाई थीं। भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से वो करके दिखा दिया। चांद की अंधेरी रात बीत चुकी है और चांद पर अब सूर्य का उदय हो चुका है। ऐसे में अब हम सभी के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या हमारा चंद्रयान 3 जाग उठा है या अब कभी नहीं जागेगा। इसरो ने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया है और इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सोते हुए भी इतिहास रच दिया था। इस वीडियो में आगे जानेंगे कि हमारे चंद्रयान 3 के साथ क्या हुआ, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद खुली कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 40 दिन के लंबे सफर के बाद हमारा विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद की धरती पर लैंड किया था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर 12 दिनों तक लगातार अपने कार्य को अंजाम दिया, जिसके दौरान इन्होंने बहुत से बड़े बड़े खोजों को अंजाम दिया। इसके बाद 4 सितंबर को चांद पर घोर अंधेरा छा गया। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी को फुल चार्ज करके इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया था और हम सभी लोग चंद्रमा पर अगले सूर्य उदय का इंतजार कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि 14 दिन बाद जब फिर से चंद्रमा पर सूर्य का उदय होगा, सूर्य की किरणें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर पड़ेगी तो एक बार फिर से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की धरती पर चलने लगेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सिग्नल भी भेज चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 14 दिनों तक चंद्रमा पर घोर अंधेरा छाया हुआ था, जिसके चलते चंद्रमा के साउथ पोल का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इतनी ठंड में कोई भी उपकरण काम करना बंद कर देगा। लेकिन अब चंद्रमा पर उजाला हो चुका है। वहां का टेम्परेचर अब 146 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और सूर्य की किरणें प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर पड़ने लगी हैं। हमारे इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा पर हमारी पृथ्वी की तरह 24 घंटे का दिन और रात नहीं होता है। चंद्रमा पर 14 दिन की एक रात होती है और 14 दिन का एक दिन होता है, जिसे लूनर डे कहते हैं। हमारा प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सूर्य की एनर्जी से चलता है, इसलिए प्रज्ञान रोवर को 14 दिन तक के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद कि 14 दिन बाद भी प्रज्ञान रोवर बेकार नहीं होगा और अपने कार्य को आगे भी अंजाम देता रहेगा। चंद्रमा पर अंधेरा होने से पहले ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी को फुल चार्ज करके उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में तो डाला गया था, लेकिन उसके रिसीवर को ऑन रखा गया था, जिससे पृथ्वी से दोबारा सिग्नल भेजकर विक्रम लैंडर को जगाया जा सके और फिर विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को सिग्नल भेजकर उठा दे। चंद्रमा पर 19 सितंबर को ही सूर्य का उदय हो गया था। ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि चांद पर क्या हुआ होगा। क्या प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की धरती पर फिर से चलने लगा या नहीं? अगर चलने लगा है तो हमारा प्रज्ञान रोवर अब चंद्रमा पर कितने दिनों तक रिसर्च करेगा और आगे कौन कौन सी खोजों को अंजाम देगा? दोस्तों, वीडियो में आगे इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम चंद्रयान 3 के अब तक के सभी कारनामों को दिखा देते हैं, जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को लेकर चंद्रमा की धरती पर लैंड किया था, जिसके 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आता है और एक से बढ़कर एक कारनामों को करके इतिहास रच दिया। सबसे पहले विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की धरती का टेम्परेचर बताया। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर कई तत्वों को खोज निकाला, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, सिलिकॉन और इसके साथ ही ऑक्सीजन को भी खोज निकाला। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का पता लगाया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के साथ एक ऐसा कारनामा किया था जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा से स्टार्ट करके उसे 40 सेंटीमीटर ऊपर हवा में उड़ाकर विक्रम लैंडर को पहले वाले स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लैंड करा दिया था। इस कार्य को इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही सफलतापूर्वक कर लिया था। ऐसे में अगर अब आने वाले समय में चंद्रमा पर इंसानों को भेजा जाएगा तो
वहां से वापस धरती पर आने के लिए दोबारा से उड़ान भरा जा सकता है। अगर आज हम धरती पर बैठकर 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा की दुनिया को देख पा रहे हैं तो यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और हम सभी भारतवासियों के प्यार और सपोर्ट से ही संभव हो पाया है। हम सभी भारतवासियों के लिए यह कितनी गर्व की बात है कि आज हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का नाम दुनिया भर के सभी स्पेस एजेंसियों में लिया जा रहा है। हमारे इसरो के वैज्ञानिक अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चंद्रमा पर इतिहास रचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारे सूर्ययान आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया है, जो सूर्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर सूर्य के L1 पॉइंट पर स्थापित होगा और वहीं से सूर्य का अध्ययन करेगा। इसके बाद अब हमारे इसरो के वैज्ञानिक गगनयान मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब यह जानते हैं कि आखिर चंद्रमा की धरती पर क्या हुआ, हमारा प्रज्ञान रोवर उठा या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने कल यानी 22 सितंबर को इसरो की स्पेस सेंटर से विक्रम लैंडर के रिसीवर को सिग्नल भेजा था, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके कारण इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे अगले दिन तक पोस्टपोन कर दिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर 14 दिनों तक घोर अंधेरा छाया हुआ था, जिसके चलते वहां का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस से लेकर -200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। ऐसे में अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर खराब हो चुके होंगे और अब कभी नहीं उठेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अभी हार नहीं मानी है। इसरो के वैज्ञानिकों को अभी उम्मीद है कि हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अभी एक बार फिर से उठ सकता है और चंद्रमा पर कुछ बड़े खोज को अंजाम दे सकता है। हालांकि अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के उठने की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन अगर अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से उठ खड़े होंगे तो ये हम सभी भारतवासियों लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा और एक बार फिर से इसरो के वैज्ञानिकों का नाम दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों में छा जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार जब प्रज्ञान रोवर उठेगा तो चंद्रमा पर 10 दिनों तक लगातार कार्य कर सकता है और विक्रम लैंडर 12 दिनों तक अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की धरती पर 300 मीटर की दूरी को तय करना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते सिर्फ 105 मीटर की दूरी को ही तय कर पाया। अगर अब प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से उठता है तो बची हुई दूरियों को तय कराया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से चंद्रमा की धरती पर उठ खड़ा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे इसरो के महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।